प्रेमी सज्जनों और सभी भगवत भक्त, आज हम 2 दिन से यहाँ पर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और जितना भी हो सके आत्म उन्नति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि संतों की जो कृपा होती है वो कभी कभी जीव पर इतनी होती है कि जीव अपने कल्याण का साधन ढूंढ सकता है। इसीलिए कहा कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। और इन्हीं संतों की कृपा से हमें ये रास्ता मिलता है। हम अपने आप को ही जानने का एक रास्ता ढूंढते हैं। आज श्री भोले जी महाराज ने जो भजन गाया कि भक्ति की शक्ति के साथ में हमें प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि कहावत भी है कि जब कोई फलदार वृक्ष होता है वो झुका रहता है तो उसमें जान होती है। मनुष्य भी है, मानव बनकर के उसमें एक जान होती है। वो मानवता को प्राप्त करता है, उसमें एक शक्ति अंदर विराजमान होती है। और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जब हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां भगवान ने हमें दे रखी हैं, लेकिन उसके साथ में 11वां मन भी दे रखा है। और जब संतों की कृपा होती है तो हम उसको समझते हैं, बोध करते हैं। और संत कैसे होते हैं? संत बड़े परमार्थी, धंजो बरसों जाए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। संत की भी पहचान है, गुरु महाराज की भी पहचान होती है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 25वां नहीं बनाया, क्योंकि 24 से उन्होंने पृथ्वी को भी गुरु बनाया। हर चीज़ जो उनके मार्ग में आती रहे वो गुरु बनाते रहे, क्योंकि रोज़ हम नई नई चीज़ किसी न किसी से सीखते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान मिल गया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। कि इतने गुरु बनाने के बावजूद भी उनको आत्मा की शांति नहीं हुई। आत्मा की शांति तो सिर्फ उस अध्यात्म के ज्ञान से होती है, जो ज्ञान हम सबके अंदर है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केही विधि आवे हाथ, कबीरा वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। हम ढूंढते, परसों भी मैंने सत्संग में कल सुनाया कि है तो हमारे ही हृदय में, पर चोर चोरी के कारण जो है हम संसार में ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हमें समझाने वाला, बताने वाला सद्पुरुष मिल जाता है, सद्गुरु के रूप में मिल जाता है, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तब तो हमारी लगन उस तार से जुड़ जाती है और वो तार, हम प्रयास करते हैं कि वो तार कभी टूटे नहीं। वो तार जो है हमारा अपने गुरु महाराज जी से संबंध बना रहे, क्योंकि वो तो परमार्थी हैं। वो अपनी ना करके दूसरे की सेवा करके परमार्थ को, ये भी एक बहुत बड़ा परमार्थ का काम है कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये इतना बड़ा पुण्य का काम संसार में क्या हो सकता है कि आप उस अनुभव को करते हैं और औरों को भी जनाते हैं। ये संतों की वाणी है, ये कोई आज या कल किताबों में लिखी हुई बात नहीं है। ये हमारे संतों ने कहा,
संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। आप लोग जानते हैं राजा जनक को स्वप्न हुआ, बहुत बार सत्संग में सुनते हैं। वो अपने मित्रों के साथ आखेट के लिए गए थे और वहाँ अपने मंत्रियों के साथ सबके साथ बिछड़ गए। किसी तरह भूख के मारे उनकी भूख व्याकुल हो रहे थे। कहीं से चावल इकट्ठा किया, कहीं से दाल इकट्ठी करी, किसी से कुछ मांगा और खिचड़ी बना के बैठ गए कि अब मैं इस भोजन को स्वीकारूंगा। राजा जनक, लेकिन उस समय उनकी अवस्था एक व्याकुल भूखे एक ऐसे व्यक्ति की तरह थे जो कि भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खिचड़ी उन्होंने एक पत्ते में डाली और जैसे ही खाने लगे, 2 बैल आए और उस खिचड़ी को रोंद करके चले गए। और ये क्या था? राजा जनक का स्वप्न था। लेकिन स्वप्न में भी इतनी भूख व्याकुल हुई, जब खिचड़ी रोंद के चले गए तब उनके आंसू आने लग गए भूख में। और जब आंसू भूख से आने लगे, व्याकुलता से आने लगे, तो उनकी नींद खुल गई तो देखा तकिए का दोनों तरफ गीला है। तो वो सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, जनक हूँ, और मेरे ऊपर पंखा भी झल रहे हैं, इतना साज सामान, इतना वैभव है, वो मैंने स्वप्न में क्या देखा? तो उनके अंदर उसी प्रश्न ने व्याकुल कर दिया कि ये सत्य है या वो सत्य है, ये स्वप्न है या वो स्वप्न है। मैं तो राजा हूं और अभी मैं भूख से व्याकुल था, कौन सी क्या सत्य है? उसी स्वप्न ने राजा की जीवन को बदल दिया और राजा जनक ने मुनादी करा दी कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वही मेरे राज दरबार का गुरु होगा। खैर, बहुत बड़ा अंतराल में कथा आती है, लेकिन जब राजन ने इकट्ठे करे सब, तो अष्टावक्र जी जो थे उनके शरीर के अंग टेढ़े थे, लेकिन उन्होंने कहा राजन मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तो राजा जनक को बड़ा उत्साह भी लगा और राजा जनक ने जब उनका शरीर देखा तो राजा जनक समझ तो गए कि ये जिस तथ्य के साथ बोल रहे ये बहुत सत्य की बात कह रहे हैं। पर बाकी दरबार के जो लोग थे, त्रिपुंडकारी, बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन पर हंसने लगे कि ये टेढ़े मेढ़े शरीर वाला व्यक्ति क्या इस राजन के प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन अष्टावक्र समझ गए। अष्टावक्र मुड़ के सभा की तरफ देखते हैं और कहते हैं गन्ना भी तो टेढ़ा मेढ़ा होता है पर उसका रस कितना मीठा होता है। आप जानते होंगे गन्ना, जिस तरह गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन रस वैसा मीठा होता है। आप मेरे शरीर को ना देखो हे राजन, क्या तुमने चमड़े के व्यापारियों के, चमड़े की पहचान वालों को बुलाया है, चमार को बुलाया है? जो सिर्फ चमड़े की पहचान करते हैं आज इस सभा में इस आत्मज्ञान का जानने का उत्तर नहीं दे सकते हैं। हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। शर्त क्या थी? जितना समय घोड़े में बैठने में, लगाम पकड़ने में लगता है, उसकी मुनादी करने में लगता है, उतने समय में मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और राजन के प्रश्नों का उत्तर जब अष्टावक्र जी देने लगते हैं तो सारा सभासद हैरान हो जाती है। कहते हैं हे राजन, ना ये सत्य है और ना वो सत्य है। स्वप्न तो थोड़े समय में समाप्त हो गया, नींद खुली, हमारा स्वप्न टूट जाता है। और ये स्वप्न जो ये जीवन है, जो मानुष चोला है, ये भी एक स्वप्न की तरह है। थोड़े समय में जब शरीर से प्राण चले जाते हैं तो वो भी एक स्वप्न सा रह जाता है। तो राजन को अष्टावक्र ने अध्यात्म के ज्ञान की ओर प्रेरित किया कि हे राजन, एक भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, वही महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। वही राम नाम, राम एक तापस्त्य तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कि वो राम का नाम जिसने करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया और तुरंत
याज्ञवल्क्य उसने अष्टावक्र जी ने जनक राजा को अध्यात्म का, आत्मा का ज्ञान दिया। जिस आत्मा के ज्ञान के लिए कहा कि इससे बड़ा संसार में कोई अचरज नहीं है, इससे बड़ा संसार में कोई आश्चर्य नहीं है, जो हमारे अध्यात्म जीवन में इतना बल देता है और हमें नित्य प्रतिदिन जब तक हमारी ये सांसों की माला चलती रहती है उसमें हमें अनुभव ही अनुभव दिखाता रहता है। इसीलिए परमार्थी जो होता है वो अपने परमार्थ से दूसरों का भला करने में हमेशा, और ये संतों के लिए भी है, महान पुरुषों के लिए भी है। नारद मुनि जैसा कोई विख्यात और कोई प्रसिद्ध संत नहीं हुआ, लेकिन नारद मुनि भी जब स्वर्ग जाते थे, भगवान से बड़ा प्रेम था, जब भी कोई प्रश्न हुआ स्वर्ग चले गए। तो जब वो स्वर्ग जाते थे तो उनको, जब वो चले वापस आने लगते थे तो ऋषि मुनि तपस्वी उस से आसन को झाड़ देते थे। एक दिन नारद की नज़र पड़ गई। नारद जी कहने लगे, क्योंकि नारद की माँ ने संतों की सेवा करी और नारद बचपन में सुनते थे संत महात्मा आ रहे हैं, भोजन माँ बना रही है, संतों की वाणी सुनते थे और माँ की सेवा को देखते थे कि माँ कितना प्रभु प्रेम में इन संतों की सेवा करती है। और वही विचार नारद के हृदय में थे, पर नारद ने कभी ज्ञान जानने की कोशिश नहीं की। भगवान के समक्ष बैठ करके भी उन्होंने कभी भगवान से नहीं पूछा कि हे प्रभु वो अध्यात्म का ज्ञान क्या है। और नारद मुनि के चलते ही ऋषि मुनि जो आसन था झाड़ देते थे। एक दिन नारद जी पूछते हैं कि भाई क्या बात है, मैं कोई अछूत हूँ या क्या कारण है कि मेरे उठते ही तुम सारे आसन झाड़ते हो। तो वो ऋषि मुनि जो स्वर्ग लोक में विराजते थे, ज्ञानी थे, कहने के लगे नारद तुम अज्ञानी हो, तुमने अभी भगवान के उस रूप को नहीं जाना, इसीलिए तुम्हारे उठते ही हम आसन झाड़ देते हैं, हम स्वच्छ कर देते हैं, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। नारद के मन में वही बात घूमने लगी कि अज्ञान और ज्ञान क्या है, और नारद ने भी प्रभु के उस आत्मज्ञान को जाना। चाहे प्रभु रोज सामने खड़े होते थे, बैठते थे, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम। और जब अध्यात्म का ज्ञान हम जान जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है और वो सोच हमें भक्ति की तरफ ले जाती है। विनाशकारी बुद्धि से हम ऐसी बुद्धि के साथ अपने जीवन को जीते हैं जो हमारे आज भी कल्याण करता है और हमारे कल के लिए भी हमारी पूंजी को बढ़ाता है। इसीलिए कहा कि मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं दुनिया जानत नहीं। आप जानते हैं मृग हिरन होता है और उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन मृग को पता नहीं होता है। मृग उसकी खुशबू को सूंघ सूंघ करके और बिल्कुल अपने सिर को मारता रहता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है। और देखो कितना बड़ा आज के तो कितने बैन भी लग गया, लेकिन फिर भी कस्तूरी के लिए लोग दीवाने रहते हैं, इसकी सुगंध के लिए मनुष्य मात्र भी दीवाना रहता है। तो हिरन को पता ही नहीं है मृग को कि मेरी नाभि में ही वो कुंडल में बसा है। इसी तरह जीव के भी हृदय में वो कस्तूरी रूपी ज्ञान छुपा है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं दुनिया जानत नहीं। ऐसे हरेक के हृदय में भगवान ने वो नाम की उत्पत्ति की हुई है। नाम एक तापस्त्य तारी, राम एक तापस्त्य तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कैसा नाम होगा जिसने करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। ऐसे नाम की प्राप्ति के लिए हमें खोज करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए। जब हमारे अंदर लगन हो जाती है, जब हमारे अंदर जानने की इच्छा होती है, जब हमारे अंदर प्यास लगती है, तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। कल भी हमने सुनाया था कि वो मैं की जो भावना है
वो अभिमान, वो ईर्ष्या, वो द्वेष जो होता है, जिस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, वो अध्यात्म का ज्ञान वो एक रोशनी है जो तेरे ही अंदर है, पर जिस तरह गर्भ में जब बालक रहता है तो एक झिल्ली से ढका रहता है। आजकल तो ऐसी मशीनें हो गई हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया है, कितने कितने मशीनें हो गई जो बालक का पता लगा देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी वो पता नहीं लगा सकते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तरह दर्पण में जब धूल जम जाती है, वही दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, वही दर्पण धूल से ढक जाता है तो हमें दर्पण से दिखाई नहीं देता है। जिस तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा झिल्ली के अंदर रहता है वो बच्चा नहीं दिखता है। और सूर्य भगवान है पर कोहरा लगा हुआ है तो हमें सूर्य के दर्शन नहीं होते। इसी तरह ये जो विकार हैं हमारे जीवन के, ये मनुष्य योनि के जो विकार हैं, हमारे ही हृदय पटल में जो ज्ञान है वो हमें धुंधला हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तब हमें इन विकारों को दूर करना पड़ता, तब जरूरत होती है संतों की, उनकी वाणी सुनने की, क्योंकि संतों ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे मानो, उसे मानो, इसे मानो। उन्होंने तो एक ही बात कही, आपुन आप ही में पायो। अपने आप में ही हम उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें वो रास्ता मिल जाता है, सद्गुरु की कृपा से हमें वो रोशनी मिल जाती है, वो अंधेरे का, जीवन को मिटाने का एक प्रयास मिल जाता है अंधेरा अपने जीवन से, तो हमें तुरंत सब कुछ निश्चल दिखता है। चाहे हम किसी तीर्थ जाएं, चाहे किसी पीर पैगंबर के पास जाएं, चाहे किसी भी संतों के पास जाएं, पर जब हमारे कर्णों में वो वाणी पड़ती है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सबसे बड़ा जो हमें सांस मिली है, देखो सांसों का कोई विश्वास नहीं है, ना कोई भरोसा है, क्योंकि भगवान ने जन्म का तो समय दिया है, लेकिन जाने का समय जो है वो किसी का निश्चित नहीं है। इसीलिए सिद्धार्थ को वैराग्य होता है। सिद्धार्थ जब अपने जीवन में देखते हैं, उनके माता पिता ने सब कुछ उनके लिए किया, राजा सुद्धोधन ने सारी दौलत उनके लिए। आप जब गया की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान बुद्ध के। और सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो जन्म पत्री में कहा कि ये तो एक फकीर बनेगा, ये तो दुनिया को तारने वाला बनेगा, ये तो बैरागी बनेगा। तो राजा सुद्धोधन को चिंता होती है कि अगर यही बैरागी बन गया तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। राजा ने उसके लिए इतना सुंदर वातावरण बना दिया, महल बना दिया, सब कुछ बना दिया, और उसमें अपने पुत्र का लालन पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब बेटा बड़ा हो गया तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भी एक दिन राजा का दरबार देखूं, राजपाट देखूं, क्या है ये दुनिया में। राजन का बेटा सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ, मंत्रियों के साथ जो है शहर देखने के लिए गए। तो सबसे पहले क्या देखते, एक वृद्ध काया जो सूखी है, जिसकी हड्डी में मांस लगा है और वो कुबड़ा होके चल रही है। तो सिद्धार्थ पूछता है ये क्या है। कहा महाराज हम युवावस्था के हैं, ये वृद्धावस्था है, एक दिन हम सब ने ये अवस्था को प्राप्त होना है। तो सिद्धार्थ आगे बढ़े तो देखा एक वृद्ध को चार जो है, एक काया को, मृत काया को चार कहार ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सिद्धार्थ पूछते हैं ये क्या है। कहा महाराज एक दिन आए हैं और ये अब संसार से जा रहा है, सबने जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। आए हैं तो जाएंगे ही, टिकट ले रखी है पहले ही, बाजार की टिकट बाद में मिलेगी, यहाँ की रिटर्न टिकट पहले ही निश्चित है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि वापस महल में आते हैं, देखते हैं पूरा अंतर है, एक वो अंतर है, एक महल के अंदर का अंतर है। उनके अंदर बेचैनी हो जाती है कि वो सत्य क्या है जो काया, इतनी सुंदर काया ये हो गई,
और फिर संसार से जाना भी है, तो आए किस लिए हैं? किस लिए आए हैं? अगर जाना ही है तो किस लिए आए हैं? ये मानुष चोला लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। जाना तो सब नहीं है। 84 लाख योनियां भरमते भरमते मनुष्य योनि मिली है। क्यों मिली है? उसके प्रश्न का उत्तर के लिए सिद्धार्थ ने खोज शुरू कर दी। कहाँ कहाँ आप जहाँ भी जाएंगे बताते हैं कि यहाँ सिद्धार्थ ने तपस्या करी, लेकिन फिर जब उनकी काया जर्जर हो गई, काया ही उनकी एक वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष में दीमक लग जाती है, वृक्ष और काया में अंतर नहीं हो रहा था, काया भी वृद्ध हो गई और दीमक लगने लगी। तब सुजाता नाम की एक देवी आई और उन्होंने सिद्धार्थ को जगाया कि सिद्धार्थ, ये मनुष्य चोला ऐसे समाप्त करने के लिए नहीं है, ये तो गुणों की खान है, और उनको ज्ञान के लिए प्रेरित कर। जब अध्यात्म का ज्ञान मिल गया, वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन करके दुनिया भर में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। तो शिक्षा देने के लिए ये नहीं जरूरी है कि कोई सिंहासन में बैठ के आएगा। संत फकीर ऐसा ऐलान कर देते हैं, संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। ये तो संदेशे का बात है, कोई संदेशे को समझ जाता है और कोई सीमित मात्र समझ करके अपने जितना जिसके हृदय में प्रेम होगा जानने के लिए, वो उतना ही उस कोठरी को खोलता रहता है। और जब वो पोटली खुल जाती है तो हम उसको पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं। तभी हम सोचते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। झांकी सब जगह है। जब सबके हृदय में भगवान बस रहा है तो सभी मौजूद हैं। सबके हृदय में आजकल ऐसी रिसर्च हो रही है जापान में कि राम जब आए होंगे, कृष्ण जब आए होंगे, जब सारा ये पूरा सौर मंडल एक ही है गोल, यहाँ से कुछ गया नहीं है बाहर, तो उनकी आवाज़ें भी यहीं विद्यमान होंगी। ऐसी रिसर्च हो रही है कि वो महान संत, महान पुरुष जब आए होंगे, जिनका जन्म हुआ है, आए हैं और जिन्होंने वो वाणियाँ बोली हैं, वो संतों की वाणी भी यहीं कहीं होंगी। सिर्फ उन्हें हमें कंट्रोल करने की, ढूंढने की बात है, इसी पर रिसर्च हो रही है। तो दुनिया खोज रही है, ढूंढ रही है। बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, शांति के सम्मेलन, कि किस तरह शांति, देश विदेशों में इतनी अशांति फैल रही है। बड़े बड़े यूएनओ भी प्रयास कर रहा है, सारे देश प्रयास करें कि हम वर्ल्ड का शांति का सम्मेलन करेंगे और इसमें कुछ खोजेंगे, लेकिन शांति तो हमारे हृदय में है। हमें बड़े बड़े सम्मेलन, ये जो बाहर से इतने दुनिया के इतने बड़े बड़े मंत्री लोग, इतने बड़े बड़े शासन प्रशासन उस खोज को कर रहा है, अगर हम आपुन आप ही में पायो। मीराबाई ने तो राजा का घर छोड़ा, रनिवास छोड़ दिया, राजा महाराजाओं के घर छोड़ दिया, और सिर्फ एक प्रभु प्रेम से, क्योंकि जब छोटी बालिका थी तो गली में शादी हो रही थी, तो मीराबाई ने अपनी माँ से जिद करी, ये क्या जा रही है, क्या बारात है, क्या होता है। तो मीराबाई की माँ कहती कि बेटी तेरी भी एक दिन शादी होगी, तेरा भी बर तुझे बरने के लिए आएगा। कहा मेरा बर कौन है, बहुत जिद करने लगी। तो माँ ने भगवान कृष्ण की एक छोटी मूर्ति थी उस तरफ इशारा कर दिया, यही तेरा बर होगा, बता दिया था। लगन लग गई, और वो लगन के लगते लगते मीरा ने बड़ी जिद से विवाह भी कर लिया, लेकिन अपने कृष्ण की उस मूर्ति को लेकर के अपने ससुराल में भी गई, और ससुराल में जाकर के भी मीराबाई उस कृष्ण से ही बात करती थी, कृष्ण की मूर्ति से ही सारा दुख सुख बयां करती थी। लेकिन जब परिवार नहीं स्वीकारता तो उसको घर छोड़ना पड़ा, जहर का प्याला पीना पड़ा। लेकिन प्रभु के प्रेम में इतनी निष्ठा थी, इतना प्रेम था कि जहर भी सोचा मेरे प्रभु ने मेरे लिए भेजा होगा, और वो भी पार कर लिया। और फिर सदगुरु के पास जाकर के
ज्ञान की खोज करी, उस ज्ञान से सब जगह जर्रे जर्रे में अपने कृष्ण को देखा। और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण में ही मैं लीन हो गई, कृष्ण में हो गई, भक्ति में हो गई। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में चाहे कोई पीर पैगंबर आए, अंतिम समय हमें वही याद आता है, मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे चले जाना। क्या हम यहाँ से किस लिए चोला मिला और हम क्या अपने साथ लेके जा रहे हैं? इसी प्रश्न के उत्तर के लिए, इसी संदेश को देने के लिए बार बार संतों की वाणी सुनाई देती कि हे जीव जाग, जब तक जाग सकता है जाग, जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारी। जब मुर्दा बन जाओगे, वो शक्ति हृदय से चली जाएगी, तब कोई उठाने भी आएगा तो उठा नहीं सकते। परसों ही हमारे यहाँ कोई बता रहे थे कि एक वृद्ध को, बहुत वृद्ध भी नहीं थे, उनकी काया को शमशान ले गए और रख दिया लाइन पे, सब तो घर चले गए। थोड़ी सी आजकल तो परंपरा जरा सी की और फिर सब घर रिश्तेदार चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो जो कुछ थोड़ी बहुत आग थी बुझाता हुआ अपने घर को वापस आया। सारे रिश्तेदार तो अभी बैठे ही थे, अफसोस कर रहे थे, सब चिल्लाने लगे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। लेकिन वो कह रहा है बेचारा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरी लगी थी पुकार ऊपर, पर एक बड़े से सींग वाले देव ने कहा कि इसका नंबर नहीं है, पड़ोसी का था, तुम गलत व्यक्ति को ले आए, और उसको प्राणदान मिल गया। और जब प्राणदान मिला तो वही निज संबंधी पुत्र पत्नी जो शमशान तक साथ दिया, वो भी कहने लगे भूत है, क्योंकि संसार का नियम ही ऐसा है। तो हमारे जो मनुष्य जीवन में बहुत से दुर्लभ चीज़ें हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, और दुर्लभ क्या है? वो अध्यात्म का ज्ञान है, पर वो सुलभ है, कली काल में सुलभ है, हर युग में था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कितना सुंदर शब्दों में, शांति से, सीधे साधे शब्दों में हमारे महान पुरुषों ने इसका उल्लेख किया है कि कली काल में केवल नाम का आधार है, और उसको सुमरन करते करते हम अपने जीवन को पार लगा सकते हैं। कितना सुंदर, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना कठिन नहीं है कि जो कोई भी समझ ना सके। एक सीधा साधा गांव का व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा, एक हर वृत्ति का व्यक्ति समझता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। और हम सुमरन उसी चीज़ का कर सकते हैं जो 21,600 बार हमारे अंदर सांस चल रहे हैं। हमारे अंदर सांसों की प्रक्रिया चल रही है, 21,600 बार हम यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में हम आहुति किसकी डाल रहे हैं हमें पता ही नहीं। हवन में तो हम आहुति डालते हैं, पर उस ज्ञान के यज्ञ में हम सुमरन की, अपने श्वासों की आहुति डाल करके हम उस अमोलक वस्तु को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए मीरा कहती है, जिसके लिए नामदेव ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया खोज में, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे कली काल में, जिस नाम का आधार है, जो नाम हमारे श्री महाराज जी ने कितना लोगों को, असंख्य, आज गिनती होती तो असंख्य लोगों को। एक बार बहुत समय की बात है, कम से कम 10-15 साल पहले की बात है, हमें कराची से एक पंडित जी आए हुए थे और हमारे एक डॉक्टर थे, उनके घर में मिले। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए, आपको कोई जानते हैं, कराची से आए हुए हैं। तो हमने कहा कराची में तो हमारा कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी हमारे अच्छे संबंध थे, हम लोग गए। तो वो कहने लगे कि मैं आपके, उन्होंने उनको बताया कि उनके पिताजी वो हैं, उनके पुत्र हैं। तो कहने लगे मैं आपके पिताजी के मैंने दर्शन किए हैं श्री महाराज जी के। उसकी आयु शायद 50-55, ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष की होगी। तो हमने कहा कैसे? कहाँ, जहाँ श्री महाराज जी कराची में ज्ञान प्रचार के लिए जाते थे, तब मैं छोटा था
और मैं उस मंदिर में जहाँ श्री महाराज जी सत्संग सुनाते थे, मैं उस मंदिर में, वो सिंधी था, मैं उस मंदिर में झाड़ू और सफाई करता था मंदिर की। पर मुझे याद है उनके वचन, उनके दर्शन, और मैं भाग्यशाली हो गया कि मैं वो कहने लगा उन डॉक्टर को कि मैं समझता हूँ कि 7 पीढ़ी तक इस वंश में उस ज्ञान का प्रचार चलता रहेगा। तब आज से 15 साल 20 साल पहले की बात है कि ऐसे पुण्य उन महान पुरुष ने अर्जित किए हैं। इस ज्ञान के अंजन के द्वारा उस महान पुरुष ने इतना ज्ञान का प्रचार किया है कि कहीं ना कहीं उसका बीज रोपण हो रखा है। कितनी बड़ी अच्छी बात है, कितनी महान बात है कि उन्होंने अपने जीवन काल में और हम सबके लिए संदेश छोड़ा कि संसार में सब कुछ तो गुरु महाराज जी की कृपा से मिल ही जाता है। ऐसी बात नहीं, जब भगवान सबको देता है तो जो गुरु महाराज के द्वार पे आता है, गुरु महाराज जी से आशीर्वाद मांगता है, तो गुरु महाराज जी सब कुछ समर्पित कर देते हैं। पर उसी को जिसके अंदर प्रेम, श्रद्धा, भावना हो, और हम उस भावना के साथ में जब हम जाते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं। देखो मैं आज सोच ही रही थी, आज दिन में अभी हम लोग 5 बजे यहाँ से गए वापस। मैंने कहा जब हंस लोग की इस आश्रम को लिया था तो थोड़े से भक्त लोग जो थे वो कहते थे कि माँ जी ये ज्ञान का प्रचार ऐसा है कि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता है। जिस तरह पूर्णमासी का चंद्रमा बढ़ता है, अपनी कलाएं दिखाता है, उसी तरह अध्यात्म का ज्ञान जो है, इसकी सुगंध जो है बहुत दूर दूर तक जाती है। और आज हम उसका आभास कर रहे हैं, आज हम उसका सोचते हैं कि गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है, माता जी की कितनी कृपा है कि आज अनेकों पुष्पों को इस हंस वंश में जोड़ दिया है। कितनों को, कितने जाने अनजाने में। अभी बिष्ट जी ने भजन गाया, ये तो बेचारे कल ही आए यहाँ, लेकिन ऐसे अनेकों जीव हैं संसार में, चाहे अध्यात्म से शांति मिली हो, चाहे शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिली हो, कोई ना कोई रूप में उन पर भगवान की कृपा हुई है, सद्गुरु की कृपा हुई है। तो इस कृपा को हमें समझना पड़ता है। ये कृपा हमें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हम पर गुरु महाराज जी की कृपा है, और आज श्री भोले जी महाराज का जन्मदिन है। श्री महाराज जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं कि इसी तरह आपके उस नाम के लिए चहों दिशा उजियार, चारों दिशाएं उजियारा हों। कोई भी कली काल में जो है अज्ञानी न रहे, कोई भी इसी कली काल में प्यासा न रहे, क्योंकि पानी हमारे सामने है और हम प्यासे संसार से चले जाएंगे तब संतों का दोष नहीं है, तब हमारा दोष होगा। आवाज़ लगाते हैं संत गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला। कितनी अच्छी आवाज़ लगाते हैं कि इस नाम के प्याले को लो, इस प्याले को पियो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो आप लोग अभी अक्टूबर में भी एक कार्यक्रम है, आपको हमारे महात्मा बाई जी सूचना देंगे, और उस सूचना के अनुसार आप लोग अपना कार्यक्रम बनाना। 3-4 दिन का प्रोग्राम, जो भी सूचना मिलेगी। देखो ये तो एक बहाना होता है, जिस तरह परिवार में कोई कार्यक्रम होता है सब मिल जाते हैं, एक बहाना बनता है, सब एक दूसरे का दुख सुख पूछते हैं। थोड़े समय के लिए कोई अपना दुख भूल जाता है, कोई दूसरे के सुख को बांटता है। तो ये हंस वंश भी एक परिवार की तरह है। कहीं भी हंस वंशी होगा, वो कैसा भी होगा, पर जब उसको दूसरा उपदेशी मिल जाता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा ही भाई है, ये मेरे ही गुरु महाराज जी का शिष्य है, ये मेरे ही जैसा ज्ञान इसके अंदर भी है। तो आज भी महात्मा जी बता रहे थे, बहुत से लोग लाइन में लगे थे, लेकिन फिर भी आज 300 लोगों को इस ज्ञान से जो है उनका जीवन धन्य हुआ है, उनका दोबारा जन्म हुआ है। एक जन्म तो माता पिता ने दिया था, पर एक जन्म गुरु महाराज जी के ज्ञान से वो पुनर्जीवित हो गए। लेकिन अब ये नहीं कि ज्ञान लेकर के उसको पोटली में बांध के यहीं से बंद करके और चले जाओ कि अब तो मिल गया है और अब हमारा सब काम सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रोज उसमें जिस तरह तत्काल हम सांस लेते हैं, चलते फिरते उठते सोवत जागत, जो गुरु महाराज का नाम लेता उसके सब काम सफल होते हैं। तो आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे,
बड़ी खुशी की बात है कि आधे भारत में इस समय इतना बाढ़ का समय था, कहीं पानी है, कहीं कुछ है। मैं नेपाल के भी देख रही हूँ। आज तेलंगाना के 70 आदमी आए थे और हैदराबाद में प्रोग्राम चाह रहे हैं, और नेपाल से आए हुए, उत्तराखंड से आए हुए, बिहार से आए हुए, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, और मऊ से आए हुए हैं, और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, राजस्थान से आए हुए हैं जहाँ इतनी बाढ़ आई थी, वहाँ से भी कई 100 लोग आए हुए हैं। तो सबके अंदर उस बीज आरोपण हो चुका है, और अब हमें भूलना नहीं है, उसमें पिरो करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे अशांति के समय में उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अपने जीवन को कमाई करोगे तो अपने लिए करोगे, और जो भी भक्ति अर्जित करोगे अपने लिए करोगे, लेकिन आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अपने अपने क्षेत्रों में उस अध्यात्म के प्रचार को करो, जिस तरह आपको आदेश मिलता है उसी तरह करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इतने बहुत सचलता से देखो, समय अभी बहुत खराब है, आप कोई बसों से आए, कोई ट्रेनों से आए, आश्रम में हर चीज़ की व्यवस्था है, संपर्क करके ही जाना। आगे के कार्यक्रम की, इस समय तो बारिश का समय है, अक्टूबर के बाद हम लोग जगह जगह कार्यक्रम देंगे, तो आप लोग अपने प्रार्थना पत्र को महात्मा जी तक पहुंचा देना और उसके हिसाब से हम लोग कार्यक्रम देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, ईर्ष्या, द्वेष, कपट और प्रेम से उस कार्य को करना। उसमें ये नहीं सोचना कि मेरा कुछ चला जाएगा। जितना भी करोगे दुगना चौगना गुरु महाराज आपको देंगे। तो इसलिए अपने क्षेत्र में, अपने आसपास ऐसी शांति के, जब आप अच्छा बर्ताव रखेंगे तो और भक्त और जो समाज के लोग हैं वो भी देखेंगे कि इसके अंदर जरूर ज्ञान की शक्ति है। और अगर ज्ञान लेने के बाद भी आपका जीवन खराब तरह से जिएगा, अच्छी वृत्ति से नहीं रहोगे, तो सब कहते हैं, जैसे बेटा बेटी लायक होता है तो लोग कहते हैं किस माँ बाप का बच्चा होगा ये। तो ऐसे ही गुरु महाराज, और जब बच्चा खराब होता है तो कहते हैं किस माता पिता का बच्चा होगा, माता पिता ने समझाया नहीं होगा। यही शिष्य भी जब अपने मालिक के चरणों में आ जाता है, वो मालिक का ही पुत्र बन जाता है, वो मालिक का बच्चा, मालिक का अंशी बन जाता है। तो मालिक के इस नाम को आगे बढ़ाओ और ऐसा कर्म करो जिससे कि हम समाज में एक अच्छा नाम लेकर के संसार से जाएं। सभी को दुआ आशीर्वाद, खूब भजन सुमरन।